एक दिन में दिल्ली में और मुंबई में कितने आईफोन बेचे गए और कितने सैमसंग के फोन बेचे गए? अब इसका जवाब तुम्हें ये देखकर जल्दी समझ आएगा या ऐसे जल्दी समझ आएगा? एक रेस्टोरेंट ओनर जानना चाहता है कि उसकी सबसे पॉपुलर आइटम कौन सी है। अब इसका जवाब ऐसे देखकर जल्दी समझ आएगा या ऐसे जल्दी समझ आएगा? और इसी को बोलते हैं टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हे एवरीवन, वेलकम बैक और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। आज के इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इस एक वन शॉट को देखकर तुम्हारा पूरा चैप्टर क्लियर कर दूंगा, इस बात की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। बहुत ही आसान तरीके से कंसेप्चुअल वे में इस चैप्टर को आज हम करेंगे। भरोसा रखो मुझ पर, चाहे कल तुम्हारा यूटी हो, हाफ ईयरली हो या फाइनली क्यों ना हो, ये एक वन शॉट काफी रहने वाला है टैबुलर प्रेजेंटेशन चैप्टर के लिए। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने कवर किया है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस जितनी ये वीडियो है पूरी देख लो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाकर अपना पेपर दे आओ। क्लास 11 स्टैट्स के इससे पहले के सभी चैप्टर्स अपलोडेड है, तो प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करना। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अगर आपको चाहिए मेरे पर्सनल हैंड रिटन बेस्ट नोट्स, जल्दी जल्दी जाओ और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। वहां पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप मुझसे और ज्यादा कनेक्ट करना चाहते हो, डीएम्स पर बात करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पर जाकर अपने भैया को फॉलो जरूर करना। वहां पर मैं बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल, यूजफुल और इंफॉर्मेशनल कंटेंट लेकर आता हूं। तो इसी पॉजिटिविटी और स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। शुरू करेंगे हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, इसमें मैं आपको ना क्या चीज हमें इधर लिखनी है, ठीक है, वर्टिकली, और कौन सी चीज़ हमें हॉरिजॉन्टली लिखनी है, इसमें कंफ्यूजन आता है। तो मैं तुम्हारे को जैसे जैसे बताता जाऊंगा ना, वैसे वैसे समझ लेना, तुम्हारे सारे टेबल ठीक हो जाएंगे। वैसे तो मैं एक बात बताऊँ, आप कुछ भी लिख सकते हो ऐसे वर्टिकल और कुछ भी हॉरिजॉन्टली लिख सकते हो, बट कैसे हम बनाए कि हमारा इजीली बन जाए और फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जाए, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर साथ साथ टेबल जो है वो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। कह रहा आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ 750 पीपल, तो टोटल बंदे कितने 750 हु अप्लाइड फॉर जॉब इन रिलायंस इंडस्ट्री। अभी फिलहाल तो हमें कुछ भी समझ नहीं आया, अभी सिर्फ एक चीज समझ आई है, 750 लोग हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज में जॉब कर रहे हैं। 150 आर फीमेल, तो मेल फीमेल की बेसिकली रेशियो मिली। अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, जब भी मेल फीमेल आ जाए ना, तो मेल फीमेल आप कोशिश करना इधर डाल देना, मतलब ऊपर की जगह साइड पे मेल फीमेल आप हमेशा इधर डाल देना, तो आपका टेबल काफी हद तक आसानी से बनने लग जाएगा। आउट ऑफ टोटल एप्लीकेंट्स 420 आर ग्रेजुएट्स एंड अदर आर पोस्ट ग्रेजुएट। अब यहाँ पे हमें एक और कैटेगरी मिल गई। पहली कैटेगरी मेल फीमेल की मिली, दूसरी कैटेगरी हमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वाली मिली। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट मतलब बीकॉम ऑनर्स वाले ग्रेजुएट हो गए, मास्टर्स करने वाले पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, तो ये दूसरी कैटेगरी मिल गई। फिर बोल रहे थे नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स हु आर पोस्ट ग्रेजुएट। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, एक आप पे कैटेगरी आई है ग्रेजुएट की, एक आपके पास आई है पोस्ट ग्रेजुएट की। तो अगर आप यहां पर देखो तो यहां पे तो अपने पास दो ही कैटेगरी, एक ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, एक मेल फीमेल। तो इस क्वेश्चन में तो इतना फर्क ही नहीं पड़ता। हो सकता है कोई बच्चा मेल फीमेल इधर बना दे, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इधर बना दे, तो भी ठीक है, मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। बट मैं इन जनरल रूल बता रहा हूं कि अगर आप इजीली चाहते हो तो कोशिश करना मेल फीमेल आप इधर ही प्लॉट करो। तो अब हम यहाँ पे अपना टेबल बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं और ये तुम्हारा जो है वो टेबल कहीं ना कहीं रेडी हो गया, फॉर्मेट रेडी हो गया, ठीक है। अच्छा, ये आपका जेंडर है, मेल फीमेल के जेंडर है, या फिर आप सेक्स यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जेंडर हो गया। और ये क्या हमारे एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है, ये जॉब के लिए कर रहे हैं ना, जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हमारे एप्लीकेंट्स है, तो ये हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। तो ये हमारा जो है फॉर्मेट टेबल का रेडी हो चुका है। अब जस्ट वैल्यू फिल करनी है, वैल्यूज फिल करना बहुत ध्यान से समझेंगे। अब देखो दोबारा आ जाओ, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ 750 पीपल, टोटल तो 750 है, तो टोटल हमेशा कहाँ प्लॉट करते हैं, लास्ट कॉलम आप यहाँ पे टोटल का बना सकते हो, लास्ट कॉलम आप यहाँ पे टोटल का बनाओगे, ठीक है। और मैं एक बार यहाँ पे देखो तुम्हारे साथ पूरा साथ साथ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप भी साथ साथ ड्रॉ करो और तुम्हें भी आए बनाना। तो यहाँ पे पहले ना बॉक्सेस बनाओ, ठीक है, सारे बॉक्सेस बनाओ, ठीक है। और एक बार ही सारे बॉक्सेस बन जाएंगे ना, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ पे करना है। टोटल का कॉलम हो गया ना, तो ये भी टोटल का कॉलम है। पूरे टेबल का जो फाइनल टोटल होता है, पूरे टेबल का जो फाइनल टोटल है, यानी कि जो 750, भाई इस टेबल में मैक्सिमम 750 लोगों की बात कर रहे हैं ना, तो जो सबसे बड़ा नंबर है ना, सबसे बड़े नंबर को आपको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। देख लो कहाँ पे लिखा है मैंने, ग्रेजुएट वाला कॉलम नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट का नहीं, टोटल कॉलम का लास्ट आइटम, पूरे टोटल को आपने यहाँ पर लिखना है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 150 आर फीमेल्स, तो टोटल फीमेल्स कितनी है 150। तो यहां पर अगर मैं 150 लिखता हूं, देखो गलती क्या है, यहां पर अगर मैं 150 लिखता हूं, फीमेल्स हमने मिस्टेक किया है,
ये जो कॉलम है, मतलब ये जो सेल कह सकते हैं, ये जो बॉक्स है वो बता रहा है कि 150 फीमेल जो ग्रेजुएट है। अगर मैं यहाँ 150 लिखता हूँ तो इसका मीनिंग है 150 फीमेल जो ग्रेजुएट है, तो हमें यहाँ नहीं लिखना। अगर मैं यहाँ पर 150 लिखता हूँ तो इसका मीनिंग क्या है, 150 फीमेल्स जो पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है। लेकिन आपका जो डेटा है वो कह रहा है टोटल फीमेल्स 150 है, तो टोटल फीमेल अगर 150 है तो आपको 150 कहाँ लिखना है, आपको 150 यहाँ पर लिखना है। आई बात समझ, फीमेल्स और सीधा टोटल वाले कॉलम में, तो ये आपके 150 की पोजीशन आ गई। अब अगर मैं एक चीज और तुम्हें बताऊं, चलो अभी हम रीड करते हैं, अब कह रहा है आउट ऑफ टोटल एप्लीकेंट्स 420 आर ग्रेजुएट्स, तो 420 तो ग्रेजुएट्स हैं। अब टोटल में 420 ग्रेजुएट, अब ग्रेजुएट तो यहाँ है, तो अगर मैं यहाँ पे 420 लिखता हूं तो इसका क्या मीनिंग है कि ग्रेजुएट तो है 420, लेकिन वो क्या है, मेल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, मेल्स हैं। तो यानी कि यहाँ पर 420 लिखने का मतलब सही नहीं, क्योंकि उसने मेरे को मेल ग्रेजुएट की बात नहीं की, उसने बोला मेल फीमेल मिला के टोटल ग्रेजुएट है 420। तो अगर मैं यहाँ 420 लिखता हूँ, इसका मीनिंग क्या है कि 420 ग्रेजुएट्स बट वो फीमेल्स हैं, ठीक है। तो हमें फीमेल की भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो उसने हमें टोटल ग्रेजुएट की बात की, तो हमें यहाँ पर लिखने हैं 420। आया बात समझ में, ठीक है। एंड अदर्स आर पोस्ट ग्रेजुएट, अब अदर्स क्या है, नंबर नहीं दिया ना, तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा, लिख सकता हूँ बाद में लिख के दिखाता हूँ, अभी नहीं लिख रहा। फिर कह रहा था नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स हु आर पोस्ट ग्रेजुएट आर 250। देखो मेल एप्लीकेंट्स जो कि क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो मेल एप्लीकेंट्स, ये मेल है यहाँ पे, मेल एप्लीकेंट्स जो कि क्या पोस्ट ग्रेजुएट है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मेल ये रहा, पोस्ट ग्रेजुएट एरिया, तो ये इस वाले कॉलम में मेरे को वैल्यू लिखनी है 250। आई बात समझ में, 250। अब यहाँ पर मैं ना कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, कलर इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उस हिसाब से तो मैंने टेबल बना दिया, ठीक है, जो भी वैल्यूज गिवन थी वो सारी वैल्यूज लिख दी। लेकिन अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 बॉक्सेस खाली रह गए, तो 5 बॉक्सेस हमें खुद से फिल करने, ठीक है, 5 वैल्यूज उसने नहीं दी, तो 5 बॉक्सेस हम खुद से कैसे फिल करेंगे अब वो समझा रहा हूँ, तो इसलिए आप कलर बदल लिए। अब ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो ये टोटल का कॉलम है 420, यहाँ पे एम्प्टी है, फिर आ रहे 750, मतलब 420 में क्या ऐड करें कि 750 आए, तो ये कर लेते हैं भाई 520 620 720, तो 330। तो यहाँ पे 330 कैसे आया है, 420 में क्या ऐड करें कि 750 है, तो 750 में से माइनस कर दोगे 420, तो आपके पास क्या आ जाएगा 330, ठीक है। तो ये हमने एक तरीके से जैसे अकाउंट्स में होती है ना बैलेंसिंग फिगर, वैसे निकाला है। अच्छा यहाँ पर देखो सेम चीज, यहाँ पर देखो सेम चीज, बॉक्स एम्प्टी मतलब खाली जगह में 150 ऐड करके 750 आए, मतलब 150 किस वैल्यू में ऐड करेंगे 750 आए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 600, समझ में आ रहा है, ये कैसे 600 आया, इन दोनों को प्लस करके 750 आना चाहिए ना, तो 150 में क्या ऐड करेंगे 750 है 600, ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखो ये इस कॉलम का टोटल है, ये इस कॉलम का टोटल है, तो ये बॉक्स खाली है, तो क्या ऐड करें 250 में कि आंसर 600 आए, ठीक है, क्या ऐड करें 250 में कि आंसर 600 है, तो 600 में से 250 माइनस कर दो, तो ये आ रहा है 350, ठीक है। अब इसको आप ऐसे ऐड कर लो, ठीक है, तो 350 में क्या ऐड करेंगे 420 है, यानी कि 420 में से 350 माइनस करो तो 70 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वैल्यूज हम निकाल रहे हैं, 330 में से 250 माइनस करोगे तो 80 आ जाएगा। वेरीफाई भी करो, वेरीफाई करो, 70 प्लस 80 देखो 150 आ रहा है, 350 प्लस 250 600 आ रहा है, 350 प्लस 70 420 आ रहा है, 250 प्लस 80 330 आ रहा है, 420 प्लस 330 750 आ रहा है, 600 प्लस 150 750, तो पूरा टेबल मैंने वेरीफाई भी करा दिया। और ये तुम्हारा जो है पर्टिकुलर पहला क्वेश्चन डन है, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस मैं तुम्हें कराऊंगा, तो पूरा वीडियो तुमने जरूर देखना है। अब करेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है गलत कर दो, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहे हैं ना सैंपल स्टडी अबाउट कॉफी हैबिट इन 2 टाउन्स, तो 2 टाउन्स का यहाँ पे डेटा है, ठीक है, 2 टाउन्स का यहाँ पे डेटा है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज रिसीव, तो पहले पॉइंट में अगर आप देखो तो टाउन ए का डेटा है, दूसरे पॉइंट में आपके पास टाउन बी का डेटा है। तो कह रहा है फीमेल्स फॉर 40%, यहाँ पे फीमेल्स का मतलब मेल फीमेल वाला डेटा आ सकता है, मेल फीमेल मैंने तुम्हें बताया इधर प्लॉट करने, ठीक है, ऐसे। टोटल कॉफी ड्रिंकर्स और 45% एंड मेल्स नॉन कॉफी ड्रिंकर्स वर 20%, ठीक है। तो यानी कि कॉफी पीने वाले लोग और कॉफी ना पीने, नॉन कॉफी मतलब कॉफी ना पीने वाले लोग, उनका कुछ डेटा है। टाउन बी में भी सेम, अब यहाँ पे मेल्स का डेटा दे दिया, मेल्स नॉन कॉफी ड्रिंकर 30%, और ऐसे ही उसने फीमेल्स कॉफी ड्रिंकर्स का उसने डेटा दे दिया। तो अगर आपको मैं यहाँ पर बताऊं करना कैसे भाई, अब यहाँ पे अप्रोच देखो हमें कैसे लगानी पड़ेगी, अप्रोच कैसे लगानी पड़ेगी, ये हमारे पास मेन डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लिखूंगा मेल्स, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया मेल्स और फीमेल्स आप इधर कर लो, ठीक है, मेल्स और फीमेल्स आप कोशिश करो ऐसे लिखो, इधर मत डालो, इधर हम दूसरा डेटा डालेंगे, ठीक है।
तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है टाउन ए और टाउन बी, ठीक है, दो शहरों की बात कर रहे हैं। तो टाउन ए की बात कर रहे हैं तो टाउन ए इधर लिख देते हैं, और फिर वो टाउन बी की भी बात कर रहे हैं तो टाउन बी हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो दो शहर, सिटीज, टाउन्स की बात कर रहे हैं। अब इस टाउन में कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी नहीं पीते। तो एक अपने पास है कॉफ़ी ड्रिंकर्स, ठीक है, तो कॉफ़ी ड्रिंकर्स, ठीक है, कॉफ़ी ड्रिंकर्स। और दूसरे कौन से? नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स, ठीक है, दूसरे कौन से लोग हैं? नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स, ठीक है, तो नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स, ठीक है। तो जगह जा रही है काफ़ी, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे पहला टाउन रेडी है। सेम टाउन बी है, सेम टाउन बी है। तो यहाँ पर अपने पास है कॉफ़ी ड्रिंकर्स, ठीक है, और फिर है अपने पास नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स, नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स, ठीक है। तो ये जो है टेबल का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया है। तो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना दिया, पूरी लाइनें वाइनें मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी हैं। और यहाँ पर देखो एक टोटल का कॉलम मैंने यहाँ पर बनाया है। टोटल का कॉलम किसका? टाउन ए का। और यहाँ पे जो टोटल का कॉलम है टाउन बी का, ठीक है। बनाने का तरीका समझ लो, मेल्स फीमेल्स इधर डाल देना और दूसरी चीजें वहां पे उधर डाल देना। अब यहाँ पे दो शहर हैं तो दो टाउन्स का अलग डेटा। यूजुअली आपका जो टेबल रहता है वो कितना रहता है? अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपका टेबल रहता है वो उसमें ये डेटा नहीं था। अगर हम पिछले से कंपेयर करें तो उसमें ये नहीं था। पिछले में क्या था भाई? मेल फीमेल ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट। तो वही है यहाँ पे, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की जगह क्या है? कॉफी और नॉन कॉफी ड्रिंकर। बस फर्क यहाँ पे है, यहाँ पे एक टाउन ए है और क्या है साथ साथ टाउन बी है, ठीक है। तो टाउन ए और टाउन बी है, तो बस उसका डेटा यहाँ पे साथ में जुड़ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहले वैल्यूज फिल करेंगे जो वैल्यूज उसने हमें दी है, और बाद में हम वो वैल्यूज फिल करेंगे जो उसने वैल्यूज हमें नहीं दी है। और कोशिश आपको हमेशा ये करनी है, टोटल का कॉलम आपने हमेशा प्रिपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है फीमेल्स और 40%। अब टाउन ए की बात कर रहे हैं तो इस सेक्शन की बात कर रहे हैं। कह रहे टाउन ए में क्या हुआ? यहाँ पे टाउन ए में, ओके, तो यहाँ पे टाउन ए की बात कर रहा है। कह रहे टाउन ए में क्या हुआ? फीमेल्स और 40%। अब फीमेल्स 40% ढूंढो भाई, तो यहाँ पे फीमेल्स है। अगर मैं यहाँ पे 40% लिखता हूँ तो इसका मीनिंग है कि टाउन ए की बात कर रहे हैं तो फीमेल्स 40%, लेकिन वो कौन है? कॉफी ड्रिंकर है। उसने हमें टोटल फीमेल्स का डेटा दिया है, ये टोटल फीमेल्स 40% है, तो यानी कि यहां पर नहीं आएगा। तो टोटल फीमेल्स मतलब टोटल के कॉलम में आप क्या लिखोगे? 40%। आया समझ? फिर आगे देखो, अब यहाँ पे अभी मत लिख देना मेल 60%, अभी मत लिखना, पहले ना वो डेटा लिखो जो उसने दिया है। कह रहे टोटल कॉफी ड्रिंकर्स और 45%। तो कॉफी ड्रिंकर्स टोटल 45% है, तो ये कॉफी ड्रिंकर का कॉलम है। तो अगर मैं यहाँ पे 45% लिखता हूँ तो इसका मीनिंग क्या है कि मेल्स कॉफी ड्रिंकर्स कितने हैं? 45%। अगर मैं यहाँ पे 45% लिखता हूँ तो इसका मीनिंग क्या है? फीमेल्स कॉफी ड्रिंकर्स कितने? 45%, ठीक है। तो उसने हमें क्या डेटा दिया है? उसने हमें डेटा दिया है टोटल कॉफी ड्रिंकर्स। तो टोटल का डेटा यहां पे हमारे को लिखना होगा, तो यहां पे हम लिख रहे हैं टोटल। आया समझ? तो ये टोटल हो गया। फिर क्या है? मेल्स नॉन कॉफी ड्रिंकर्स। मेल्स यानी कि मेल्स नॉन कॉफी ड्रिंकर, ये ना नॉन कॉफी का, वो कितना है? 20%। यहां पे देखो आएगा 20%। अब यहां पे मेल भी हो गए 20%, सामने मेल्स भी हो गए और नॉन कॉफी ड्रिंकर्स भी हो गए। आया समझ कि नहीं आया? ठीक है। तो जैसे वो डेटा दे रहा है वैसे हम यहाँ पर फिल करते जा रहे हैं। अब टाउन बी की बात करें तो टाउन बी मतलब ये वाला सेक्शन, ठीक है। ये वाला सेक्शन क्या है? टाउन बी का है। कह रहे मेल्स और 55%। तो टाउन बी में मेल्स कितने? 55%। तो ये रहा मेल फीमेल। तो मेल्स मतलब इस रो में चलते जाओ, ठीक है, इस रो में चलते जाओ, और मेल्स कितने हैं? 55%। तो 55 यहाँ टोटल में इसलिए लिखा है क्योंकि उसने कॉफी और नॉन कॉफी कुछ भी नहीं हमारे को बताया, ठीक है। उसने हमें बताया टोटल, तो ये मेल्स मतलब टोटल। अब मेल्स नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, तो मेल ये रहा, ठीक है, मेल ये रहा, और मेल में नॉन कॉफी ड्रिंकर्स मतलब ये वाला कॉलम। तो यानी कि इस कॉलम की वो बात कर रहा है। ये कितना है? 30%। ये कितना है? 30%। फिर बोल रहा है फीमेल्स कॉफी ड्रिंकर्स, तो ये फीमेल्स है। कॉफी ड्रिंकर्स ये रहा, ठीक है, फीमेल्स है, बट ये टाउन एक है तो टाउन बी में जाना है हमें। फीमेल्स कॉफी ड्रिंकर्स कितने? 15%। तो ये रहा फीमेल्स कॉफी ड्रिंकर्स ये रहा, तो यहां पर कितना आएगा? 15%, ठीक है। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन गिवन है वो मैं लिख रहा हूं। प्रेजेंट द डेटा इन टेबुलर फॉर्म, तो हमने ये टेबल बना दिया। अब हम यहाँ पे कलर कर लेते हैं चेंज। अब ऑलराइट, अब देखो आप जो इन्फॉर्मेशन दे दी थी वो तो मैंने यहाँ लिख दी, जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी वो अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले टाउन ए पे आ जाओ भाई। टाउन ए पर तुम आ जाओगे तो टाउन ए की टोटल पॉपुलेशन भाई कितनी होगी? 100% होगी, ठीक है, 100 ही होगी ना भाई। टाउन ए की बात करें तो लोग कितने? 100% है। तो यहाँ पर फीमेल अगर 40% है तो यानी कि बचे हुए क्या हुए? मेल्स हुए।
तो मेल्स कितने हुए 100 माइनस 40 60, ठीक है। अच्छा, अब कॉफ़ी पीने वाले अगर 100 लोग रहते हैं एक शहर में, अगर कॉफ़ी पीने वाले लोग 45 है तो कॉफ़ी ना पीने वाले लोग कितने हो गए 55 हो गए, ठीक है। तो कैसे निकाल रहा हूँ 100 माइनस 45 करके। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप आगे देखो, यहाँ पे आप देखो 60 माइनस 20 करोगे तो ये 40 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 40 प्लस 20 करेंगे तो 60 आता है ना, तो 60 माइनस 20 करेंगे। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी 45 माइनस 40 करके, ठीक है, क्योंकि आपको ये समझना है रो का टोटल और कॉलम का टोटल उसकी मदद से निकाल रहे हैं, तो इन दोनों आइटम्स का टोटल 45 इक्वल होगा, तो ये हमने निकाल दिया ऐसे। अब इन दोनों आइटम्स का मतलब ये आइटम और ये आइटम का टोटल कितना होगा 55 होगा, तो ये तो पता है, तो 55 माइनस 20 कर दो तो ये 35 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप वेरीफाई करके देखो 5 प्लस 35 40 बन रहा है, 40 प्लस 20 60 बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाउन ए का हो गया। अब टाउन बी का निकालो, तो पहले जो हमारे को याद रखना है वो ये रखना है कि भैया ये 100% आएगा, ये आपको खुद सोचना है कि भाई टोटल है तो एक शहर में 100 लोग रहते हैं, परसेंटेज लेके चलोगे तो 100%, क्योंकि पूरा डेटा हमें परसेंटेज में गिवन है। तो अब आप सारी वैल्यूज आराम से निकाल सकते हो। तो ये 55 है तो 100 माइनस 55 तो ये आएगा 45%। 15 में क्या जोड़ेगी 45 है तो यहाँ पे 30% आ जाएगा, 30 प्लस 30 60% आ जाएगा, 100 माइनस 60 तो यहाँ पर क्या आएगा 40% आ जाएगा। अब यहाँ पर एक मिसिंग है ना, तो 40 माइनस 15 करके भी आप निकाल सकते हो 25, या फिर 55 माइनस 30 करके भी आप निकाल सकते हो 25, तो ये आएगा 25%, ठीक है। तो ये एक बार ही ठीक से लिख लेते हैं 25%। तो ये जो है कंप्लीट आंसर आपके सामने रेडी है। शुरू करेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन तो तुम्हें करा रहा हूँ बहुत जबरदस्त है, कोई भी मत छोड़ के आना, चाहे तुम्हारा यूटी है, चाहे तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम है, कोई और एग्जाम में तुम्हारे टॉपिक आ रहा है, कॉलेज का वीडियो अगर पर्पज से देख रहे हो, कॉलेज एग्जाम में वहाँ ये टॉपिक आ रहा है, तो इसको जरूर करना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ध्यान से देखो भाई, अब कह रहे हैं आउट ऑफ टोटल ऑफ 620 पेरेंट्स हु अप्लाइड फॉर एडमिशन ऑफ देयर चाइल्ड इन अ स्कूल, तो टोटल डेटा देखो 620 पेरेंट्स हैं, तो 130 बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस। अब यहाँ पे अगर कैटेगरी देखें तो एक तो मेरे को ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी दिख रही है और दूसरी कैटेगरी दिख रही है जनरल की, ठीक है, तो दो कैटेगरी दिख रही है, एक ईडब्ल्यूएस एक जनरल, तो ये अपने पास डेटा हो गया। 40 पेरेंट्स आर ऑफ सर्विस क्लास, ठीक है, तो सर्विस क्लास बेसिकली जो जॉब वगैरह करते हैं। 180 आर सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कोई छोटा मोटा काम करते हैं, ठीक है, और रिमेनिंग आर ऑफ बिजनेस क्लास, तो जो बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या लिखा है इन द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो बेसिकली यहाँ पे देखो कैटेगरीज में तुम्हें समझाऊं तो यहाँ पे एक कैटेगरी मुझे दिख रही है जनरल और ईडब्ल्यूएस की, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे 3 कैटेगरीज दिख रही हैं, सर्विस क्लास, सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ये क्यों बता रहा हूँ इसकी एक रीजन है, और फिर दिख रहा है बिजनेस क्लास। अब इसका रीजन सुन लो भाई, अब यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस टेबल में ऐसे लिखो ऊपर, या आप जनरल और ईडब्ल्यूएस यहाँ पे लिखो, एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दो कैटेगरीज आपने डिफाइन कर ली, और फिर सर्विस सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस है, तो चाहे कोई बच्चा सर्विस सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ऐसे लिखे, चाहे कोई ऐसे लिखे सर्विस सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ऐसे लिखे, तो भी तुम्हारा आंसर क्या आएगा सेम आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं, सर्विस सेल्फ एम्प्लॉयड हम ऐसे लिख लेते हैं, और बिजनेस क्लास, ठीक है। और अब हमारे पास क्या ऑप्शन है ईडब्ल्यूएस जनरल का, तो ईडब्ल्यूएस में इधर लिख लेता हूं और जनरल में इधर लिख लेता हूं, ठीक है। और ये हम रब कर देते हैं, ये समझाने के लिए मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है, ये रब कर देते हैं, और यहां पर हम बनाएंगे फिर लास्ट में टोटल का कॉलम यार आपने ज़रूर बनाना है, ठीक है, टोटल का कॉलम हमेशा बनाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, और एक और लाइन होगी, ठीक है। मैं इसलिए बना रहा हूँ यार ताकि तुम्हें बनाने आ जाएं चीज़ें। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास आएगा ईडब्ल्यूएस और यहाँ पर आएगा जनरल, ठीक है, वो टोटल हो गया। तो एक लाइन हमें यहाँ भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो अच्छा ये क्या, ये ऑक्यूपेशन है, तो यहाँ पर आप लिख दो ऑक्यूपेशन, ठीक है, यहाँ पे लिख दो ऑक्यूपेशन। स्ट्रक्चर यार समझ लो, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, स्ट्रक्चर नहीं से सही से अगर आपने नहीं बनाया, तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन हम लिख देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो अब ज़रा हम वैल्यूज़ फिल करेंगे, तो एक बार ही कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब अगर हम वैल्यूज़ फिल करें तो कह रहे हैं आउट ऑफ टोटल ऑफ 620 पेरेंट्स, ये पूरे क्वेश्चन का टोटल है, ठीक है, पूरे क्वेश्चन का टोटल है,
तो 620 आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। पूरे क्वेश्चन का टोटल है ना, सबसे बड़ी फिगर है, सबसे बड़ी फिगर आप यहाँ पे लास्ट में लिखोगे 620, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हु अप्लाइड फॉर एडमिशन 130 बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस, कह रहा है 130 तो ईडब्ल्यूएस है। अब ईडब्ल्यूएस में 130 का लिखने, ये समझ लो। अगर आप यहाँ 130 लिखते हो ईडब्ल्यूएस के नीचे, इसका मतलब है 130 तो ईडब्ल्यूएस है लेकिन सर्विस क्लास वाले, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 130 लिखते हो तो इसका मतलब है 130 ईडब्ल्यूएस तो है लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड वाले, तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे यार, यहाँ पे गलती हो जाएगी ना, यहाँ लिखोगे तो गलती हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ नहीं लिखना, ठीक है, तो इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, ये इरेज हो गया। तो 130 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, कि 130 ईडब्ल्यूएस टोटल सर्विस हो, बिजनेस हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सब मिला जुला के, ठीक है। तो ये आपको 130 समझ लिया। अब यहाँ पे देखो, कह रहा है इन द जनरल कैटेगरी 40 पेरेंट्स आर ऑफ सर्विस क्लास, तो जनरल कैटेगरी लेकिन सर्विस क्लास, तो सर्विस क्लास पहली है, तो सर्विस क्लास में जनरल कैटेगरी में क्या आएगा, 40 आएगा। आया समझ, तो वैल्यूज फिल कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं 180 और सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, तो ये भी जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो 180 और सेल्फ एम्प्लॉयड ये यहाँ पर आ जाएगा, 180 आर सेल्फ एम्प्लॉयड जनरल का यहाँ पर आ जाएगा। रिमेनिंग आर ऑफ बिजनेस क्लास, रिमेनिंग कितने वो उसने हमें नहीं बताया, हम अभी बाद में निकालेंगे। फिर कह रहे हैं इन द ईडब्ल्यूएस, अब ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं, देखो अब वो बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस में क्या कह रहे हैं, 94 पेरेंट्स बिलोंग टू सर्विस क्लास, तो ईडब्ल्यूएस में सर्विस क्लास में कितने जा रहे हैं, 94 जा रहे हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है इफ टोटल बिजनेस क्लास एप्लीकेंट्स आर 300, ध्यान से देखो, फुल स्टॉप आ गया, ईडब्ल्यूएस की बात नहीं कर रहा, फुल स्टॉप है। कह रहा है टोटल बिजनेस क्लास मतलब सारी बिजनेस क्लास मिला के कितनी है, 300, तो सारी बिजनेस क्लास मिला के मतलब यहां पर 300 लिखूंगा, तो इसका मतलब कि ईडब्ल्यूएस बिजनेस क्लास वाले 300 है, तो यहां 300 नहीं लिखना, ठीक है। अगर मैं यहां पर 300 लिखूंगा तो मतलब है जनरल क्लास वाले बिजनेस क्लास वाले, मतलब जनरल कैटेगरी बिजनेस क्लास वाले 300 है, ठीक है। तो यहां पर भी नहीं लिखना, उसे टोटल बताया, उसने मुझे टोटल बताया, तो 300 में अगर यहां पे लिखता हूं तो मतलब है सारे बिजनेस क्लास वाले कितने हैं, 300 है। देन टैबुलेट गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो यहां पर आप एक तो इसकी भी हेडिंग लिख सकते हो, इसकी जो हेडिंग है वो क्या है, कैटेगरी, ठीक है, इसकी हेडिंग क्या है, कैटेगरी, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर लेट से कौन सा लें यार, ग्रीन ले लेते हैं, चलो। आप ध्यान से देखो, जो वैल्यूज उसने हमें क्वेश्चन में बताई थी वो वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दी। अब कुछ वैल्यूज उसने नहीं बताए, हम वो फिल करेंगे। टोटल का कॉलम की हेल्प लगती है वो फिल करने में, ये कॉलम भी आपका टोटल होता है, ठीक है, ये कॉलम भी आपका टोटल है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, दो आइटम्स में क्या ऐड करें, 300 ऐड करें कि 620 है, तो यहाँ पे दो मिसिंग है ना, तो इधर मत चलो, यहाँ पे दो मिसिंग है, इधर मत चलो, ठीक है। यहाँ पे देखो 130 में क्या ऐड करेंगे, 620, ये थोड़ा इजी है, यहाँ पे एक आइटम मिसिंग है ना, तो 620 में से 130 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ रहा है 490, 490 कैसे आ रहा है, 620 माइनस 130, ये बढ़िया हो गया। अब यहाँ पे देखो 94 में 40 प्लस करेंगे, 94 में 40 प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा भाई, ये आ रहा है आपका 134, ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 134, बढ़िया है। अच्छा, अब यहाँ पे इसमें इसको ऐड करिए, क्या है, ये मिसिंग है, ये लाइन नहीं करेंगे, यहाँ पे दो मिसिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे आ सकता है, अब आप चाहो तो पहले ये निकाल लो, चाहो तो पहले ये निकाल लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एक मिसिंग है तो ये आ जाएंगे, तो ये निकालते हैं दोनों, तो 300 और 134 होता है 434, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल 434, 620 में से माइनस करूंगा इसको तो आंसर आ जाएगा, तो 620 में से इसको करते हैं माइनस, तो ये आ रहा है 186, ठीक है, तो ये 186 आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आने लग गया, क्या ऐड करें 180 में कि 186 है, खाली 6, तो यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6, आ रहा है समझ। अब यहाँ पे दो मिसिंग है, तो आप ये 100 है ना, 100, तो 130 में से दोनों को ऐड करके माइनस करो, ये दोनों 100 है, तो 130 में से 100 गया 30 आ जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पर आप कैसे निकालोगे, 490 में से ये दोनों माइनस करोगे तो भी आंसर आएगा, 300 में से 30 माइनस करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, तो 300 में से 30 इजी है, तो हमने ये 270 निकाल लिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका डन है। अब करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा खासा तुम्हारा दिमाग लगेगा और एक बड़ी काम की चीज इस क्वेश्चन में तुम्हें सिखाऊंगा। अब देखो भाई, स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं, एक एक बात मेरी सुनना। कह रहा है आउट ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ 1650, तो ये सबसे बड़ा नंबर है 1650, इंटरव्यूड फॉर अपॉइंटमेंट इन अ फैक्ट्री, 450 वर फ्रॉम टेक्सटाइल एंड द रेस्ट वर फ्रॉम नॉन टेक्सटाइल। तो यहाँ पे एक कैटेगरी तो मिल रही है टेक्सटाइल और दूसरी क्या मिल रही है, नॉन टेक्सटाइल, ठीक है।
अमंग द मैरिड मैन, अब यहाँ पे मैरिड अनमैरिड वाला डेटा भी आ रहा है, तो अमंग द मैरिड मैन हु बिलोंग्ड टू टेक्सटाइल 210 वर एक्सपीरियंस, और एक और डेटा आ रहा है एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस। यहाँ पे देखो बहुत सारा डेटा आ गया, एक आ गया मैरिड का, ठीक है, मैरिड अनमैरिड ये इकट्ठा चलेगा, ठीक है, और एक आ गया हमारे पास टेक्सटाइल, टेक्सटाइल नॉन टेक्सटाइल का, टेक्सटाइल और नॉन टेक्सटाइल का, और एक डेटा आ गया हमारे पास एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस का। तो बहुत सारा कैटेगरी है यहाँ पे, मोटा मोटा 3 कैटेगरी है, ठीक है, मोटी मोटी 3 कैटेगरी है। तो अब यहाँ पे अपने को बोल रहा है कि ठीक है, बस इसी में ही वो खेल रहा है। अब यहाँ पर आप देखो जब डेटा प्लॉट करोगे तो यहाँ पर मैंने तुम्हें जैसे बोला मेल फीमेल इधर प्लॉट करो, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम लोग मेल फीमेल इधर प्लॉट करते हैं तो होगा क्या, ठीक है। ध्यान से देखो, इसका ना स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ तुम्हारे को, ध्यान से देखो। हो सकता है कोई बच्चा मेल फीमेल इधर प्लॉट करे, वो कहे भाई मैं मेल फीमेल इधर प्लॉट करूंगा, मेल फीमेल नहीं, यहाँ पे तो मैरिड अनमैरिड है ना, तो हो सकता है कोई मैरिड अनमैरिड इधर प्लॉट करे, मैरिड अनमैरिड इधर प्लॉट करे। तो अगर तुम मैरिड और अनमैरिड इधर प्लॉट करते हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या बचता है, बहुत ध्यान से सुनने, बड़ी काम की चीज बता रहा हूं। तो यहां पर हमारे पास बचता है टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल और नॉन टेक्सटाइल। ये बेसिकली टाउन ए टाउन बी की तरह है, ठीक है, ये टाउन ए टाउन बी की तरह है, नॉन टेक्सटाइल। और इसके अंदर तुम्हारे पास आ जाएंगी 2 सब कैटेगरीज, एक्सपीरियंस्ड और इन एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर एक बड़ी मेजर मिस्टेक होगी, वही समझाने के लिए पूरा बना रहा हूँ ताकि तुम्हारे से पेपर में गलती ना हो, ठीक है, तुम सही बनाओ, इसलिए मैं यहाँ पे गलती करके दिखा रहा हूँ। गलती क्या, बेसिकली एक आइडेंटिफिकेशन है। अब यहाँ पे ना पूरे क्वेश्चन की तुम वैल्यूज फिल करोगे ना, तो एक वैल्यू फिल करने में तुम अटकोगे। अगर तुम ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हो ना, एक वैल्यू फिल करने में तुम अटकोगे, और वो वैल्यू है ये वाली, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ इन एक्सपीरियंस पर्सन वॉज 900, ठीक है। कह रहे इन एक्सपीरियंस जो लोग थे उनका टोटल, इन एक्सपीरियंस का टोटल। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इन एक्सपीरियंस का जो टोटल है, मैं यहां पर अगर 900 लिखता हूं ना, तो वो टेक्सटाइल वाले इन एक्सपीरियंस का बता रहा है, ठीक है। हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो टोटल गिवन है, मतलब टेक्सटाइल नॉन टेक्सटाइल मिला के। तो मैं यहाँ 900 नहीं लिख सकता, मैं इन एक्सपीरियंस का अगर यहाँ पे जो भी नंबर लिखता हूं, यहाँ पे जो भी नंबर लिखता हूं इस टोटल में, वो जो टोटल है वो टेक्सटाइल वाले इन एक्सपीरियंस का है। जबकि यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो गिवन 900 है, पूरा मिला के, टेक्सटाइल नॉन टेक्सटाइल के दोनों के इन एक्सपीरियंस मिला के, मतलब ये वैल्यू प्लस ये वाली जो वैल्यू आएगी इसकी वाली, ये कितना है 900 है। तो ये 900 लिख नहीं पा रहा मैं, मेरे को लिखने में दिक्कत आ रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि अब यहां पे मैं क्या करूंगा, अब देखो मैं रिप्लेस करूंगा, मैं मैरिड अनमैरिड की जगह मैं सोचता हूं, फिर मेरा माइंड ऐसा वर्क करेगा कि यहां पे एक्सपीरियंस इन एक्सपीरियंस लिख लेता हूं और यहां पे मैरिड अनमैरिड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहां पे ध्यान पे देखो तो इन एक्सपीरियंस का जो टोटल है वो यहां पे आ जाएगा, देखो यहां पे ऐसे करके फाइनल टोटल यहां पे 900 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके हम लिख देंगे। तो जो मेल फीमेल में जो जनरली आपको कहता हूं वो इधर लिख लो, आ जाएगा हमेशा आंसर। बट अगर क्वेश्चन ही हिंट दे रहे, अब अगर आप मान लो कोई एक वैल्यू फिल करने में खुद ही नहीं कर पा रहे, कोई एक वैल्यू ऐसी है जो आप खुद से ही फिल नहीं कर पा रहे, मुश्किल लग रहा है, तो वहां पर आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वहां पर मैरिड अनमैरिड को इधर डालना पड़ेगा और जो दूसरा डेटा है वो इधर डालना पड़ेगा। ऐसा क्यों करा हमने, क्योंकि ये जो वैल्यू 900 की थी ये हमें डालने में दिक्कत आ रही थी अगर हम मैरिड अनमैरिड को इधर लिखते तो कंप्लीट टेबल मैंने यहाँ तुम लोगों के लिए बना दिए, सारा लॉजिक मैंने अभी अभी जस्ट समझाया कि क्यों कौन सी वैल्यू मैंने इधर लिखी, क्यों कौन सी वैल्यू मैंने इधर लिखी। अगर आपने स्टार्टिंग क्वेश्चन स्किप करे तो हो सकता है क्वेश्चन आपको टफ लगे, स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से पहले अटेम्प्ट करो फिर इस क्वेश्चन को करना। अब आप देखो डेटा यहाँ पे देखो, डेटा से पहले टेबल समझाया तो मैरिड अनमैरिड उनका टोटल, ये टेक्सटाइल वाले, नॉन टेक्सटाइल में से मैरिड अनमैरिड उनका टोटल, लास्ट कॉलम ग्रैंड टोटल का बनाया, ग्रैंड टोटल मतलब टेक्सटाइल प्लस नॉन टेक्सटाइल दोनों का मिलाकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल्स में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा सेम टू सेम भी तुम्हारे को मिल सकते हैं, हल्की फुल्की वैल्यूज बदल देते हैं, सेम कैटेगरी एक्सपीरियंस इन एक्सपीरियंस मैरिड अनमैरिड बहुत स्कूल्स में आता है, तो इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं इसको। कह रहा है आउट ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ 1650, तो सबसे बड़ा नंबर 1650 है, तो ये ग्रैंड टोटल के कॉलम में लास्ट में लिख दो, मतलब ये लास्ट मतलब इसके भी नीचे, तो ये अपना टोटल का कॉलम होगा ना, तो इसका लास्ट आइटम क्या होगा 1650, ठीक है, तो ये अपनी लास्ट आइटम हो जाएगी। अच्छा अब इसकी भी एक लाइन बना देते हैं तो हमारा पूरा कॉलम एक तरीके से रेडी होने लग जाएगा, और एक ही हम इनएक्सपीरियंस वाले की भी लाइन बनाते हैं तो सारे हमारे को कॉलम्स दिखने लग जाएंगे। अब देखो भाई 1650 मैंने फिल करे, नेक्स्ट वैल्यू देखो 450 वर फ्रॉम टेक्सटाइल एरियाज, ठीक है, तो 450 टेक्सटाइल में से थे,
तो यानी कि 450 जो टोटल है वो टेक्सटाइल का टोटल है, 450 लिखेगा। तो 450 अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो मैंने एक रैंडम जगह लिखा, तो इसका मीनिंग क्या है, टेक्सटाइल में 450 टोटल में लिखा है, लेकिन ये किसके सामने, एक्सपीरियंस के सामने, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस इन एक्सपीरियंस की बात ही नहीं कर रहा, वो तो टोटल की बात कर रहा है। तो यानी कि मुझे 450 कहाँ लिखना है, मेरे को यहाँ पर लिखना है। तो ये वाली वैल्यू अपने को चेंज करनी चाहिए, ठीक है। तो इसका साइज ठीक करते हैं भाई। तो ये अपने कर दिया इरेज, और अब हम आ गए यहाँ पे 450 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, समझ आए। 450 टेक्सटाइल का टोटल 450, ठीक है, ऐसे लिखा। अब आगे बढ़ते हैं, रेस्ट वर्क फ्रॉम नॉन टेक्सटाइल वो हम बाद में निकाल लेंगे, यहाँ पे रेस्ट की वैल्यू हम बाद में निकालेंगे। अभी मैं सिर्फ हर क्वेश्चन की तरह जो वैल्यूज गिवन है पहले वो फिल कर रहा हूँ। कह रहा अमंग द मैरिड मेन हु बिलोंग टू टेक्सटाइल एरियाज, तो मैरिड मेन, मैरिड और टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, मैरिड और टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ कितने हैं भाई, अमंग द मैरिड मेन हु बिलोंग टू टेक्सटाइल 210 वर एक्सपीरियंस, तो इसमें 210 एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैरिड टेक्सटाइल 210 वर एक्सपीरियंस। अच्छा, मेन वुमेन का चक्कर नहीं है इसमें, मैरिड मेन में मेन का कोई रोल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मेन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब क्वेश्चन में फीमेल्स नहीं है, मैरिड अनमैरिड है, फीमेल्स नहीं है, तो मेन वर्ड से मत घबराना। हु बिलोंग टू टेक्सटाइल 210 वर एक्सपीरियंस एंड 65 वर इन एक्सपीरियंस, तो यहीं पर एक 65 का भी डेटा दे दिया। टेक्सटाइल मैरिड में 210 एक्सपीरियंस, टेक्सटाइल मैरिड 65 इन एक्सपीरियंस, ठीक है, आ रहा है, वैल्यूज फिल करना आना चाहिए आई थिंक। नेक्स्ट देखो, वाइल फॉर नॉन टेक्सटाइल एरिया, अब नॉन टेक्सटाइल मतलब इस वाले कॉलम में आ जाओ, इस वाले बॉक्स में आ जाओ, नॉन टेक्सटाइल एरिया द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर मतलब यही वाली मैरिड वाली एक्सपीरियंस की, मैरिड वाली इन एक्सपीरियंस, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जैसे रिस्पेक्टिवली होता है, पहले पुराने टेक्सटाइल एरिया की बात करी ना 210 65, सेम जगह पे नॉन टेक्सटाइल की फिगर्स क्या है हमारे पास, बोल रहा है 46505, तो जैसे 210 था उसके सामने लिख दो 46, 65 था उसके सामने लिख देंगे हम 505। आया समझ, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, बस टेबल एक बार ही बना लो फिर आराम से हो जाएगा। कह रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस पर्सन वाज 900, पूरे क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी टोटल इन एक्सपीरियंस, तो इन एक्सपीरियंस का टोटल यहां पर बात अगर मैं लिखता हूं 900, तो ये मुझे बता रहा है टेक्सटाइल वाले इन एक्सपीरियंस की बात बता रहा है, टेक्सटाइल वाले टोटल इन एक्सपीरियंस। तो मेरे को टेक्सटाइल की उसने नहीं बताया, उसने जो 900 की फिगर मुझे दी है वो उसने कंप्लीट क्वेश्चन की दी है, टेक्सटाइल नॉन टेक्सटाइल मिला के। तो यानी कि इन एक्सपीरियंस को ऐसे खींचते जाओ, यहां पर जब तुम पूछोगे ग्रैंड टोटल में, तो यहां पर आप जब 900 लिखोगे तो वो तुम्हारा वैल्यू है जो वो बता रहा है, ठीक है, दोनों टेक्सटाइल नॉन टेक्सटाइल मिला के, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ऑफ होम इन 900 में से ऑफ होम 91 रिजाइडेड इन टेक्सटाइल एरियाज, तो इसमें से 900 में से 91 का है टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल का टोटल इन एक्सपीरियंस क्या है 91, टेक्सटाइल का टोटल इन एक्सपीरियंस क्या है 91, ठीक है। वैल्यूज लिखनी आनी चाहिए, वैल्यूज लिखने का ही मेन यहाँ पर काम है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम एक कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज यार मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर तुम बाद में भी देखो तो व्हाइट कलर से जो वैल्यूज लिखे वो गिवन वैल्यूज है, अब जो मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, खुद से निकाल रहे हैं, व्हाइट वैल्यूज तो गिवन थी, ठीक है। तो अब हम रिमेनिंग वैल्यूज निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो ग्रैंड टोटल 1650 है 1650, उसमें से एक टोटल 450 है, तो 1650 में से 450 माइनस करोगे तो इस टोटल का वैल्यू आएगा 1200, ठीक है, क्योंकि 1200 प्लस 450 क्या होता है 1650। आया समझ। अब ग्रैंड टोटल में एक वैल्यू मिसिंग है, तो 1650 माइनस 900 कर दो तो ये आएगा 700। आ रहा है समझ, मिसिंग वैल्यूज कैसे निकाल रहे हो। 450 में से 91 माइनस कर देते हैं तो ये कितना आ रहा है 359, ठीक है, 450 माइनस 91 ये आएगा। इन दोनों को प्लस कर देता हूँ तो ये आ रहा है 275, ठीक है। तो 275 में क्या ऐड करेंगी 450, ठीक है, वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो 450 में से इसको माइनस कर देते हैं तो ये आ रहा है 175, ठीक है। अच्छा 65 में क्या ऐड करेंगी 91 है तो ये आ रहा है 26, ठीक है, 26, ठीक है, ये आ गया। 210 में क्या ऐड करेंगी 359 है तो ये आ रहा है 310 149, ठीक है, 149, ठीक है। तो ऐसे वैल्यूज निकाले जा रहे हैं। अच्छा इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो 551 इन दोनों को प्लस किया, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई 551 में क्या ऐड करूँगी 1200 आए, ठीक है, तो ये आ रहा है 649, ठीक है, ये आ रहा है 649, ठीक है, 700 हुआ ना, हाँ 649। अब देखो और वैल्यूज निकाल लेते हैं। और वैल्यूज कैसे निकालेंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो अब हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बट हो जाएगा सॉल्व। ये टोटल की वैल्यू देखो कैसे आएगी, ग्रैंड टोटल 700 है ना, इसमें से 359 माइनस कर दो, ठीक है,
क्योंकि ग्रैंड टोटल मतलब क्या होता है, दोनों टोटल के कॉलम का टोटल। ग्रैंड टोटल मतलब क्या है, इस टोटल और इस टोटल के कॉलम का टोटल। तो ग्रैंड टोटल में से एक 359 माइनस कर देंगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, इस वाले टोटल की आ जाएगी। तो 700 में से 300 गए, 400 में से, तो ये आ जाएगा 341 आएगा, ये 341, ठीक है। तो ये हो जाएगा बढ़िया, ठीक है। अब ये 91 है तो 900 में से 91 हटा देते हैं तो ये आएगा 809, ठीक है। और इन दोनों को प्लस करके देखो, 800, 300, 1100 और ये 1200 नहीं आ रहा है, मतलब हमने कुछ गलती करी। एक मिनट इसको ठीक करते हैं। तो ये जो है ये 391 है भाई, 391, ठीक है। इसको ठीक से लिख लेते हैं। तो 700 माइनस 359 ये आएगा 391, ठीक है। और अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, दिस प्लस दिस करके ये 1200 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज मिसिंग है, तो 391 में से 46 माइनस कर देंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी। 809 में से 504 माइनस कर देंगे, तो पहले इसमें से इसको करते हैं और ये आ रहा है 304, ठीक है। तो 391 में से 46 कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी आ रही है 345। तो कंप्लीट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कर दिया और बहुत ध्यान से इसको दोबारा से देखना अगर कोई डाउट आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, स्कूल एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको करके ही जाना है आपने। डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। और इस क्वेश्चन में ना रेशो में बच्चे फंसते हैं। देखो मैं पहले रेशो का कॉन्सेप्ट ही बता देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन वगैरह पढ़ते हैं। तो रेशो आप देखो कैसे सॉल्व करोगे। जैसे अगर मान लो कोई नंबर है 600, ठीक है, और इसको हमें बांटना है 2:1 में, तो इसको कैसे बांटेंगे, 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड करते हैं हमेशा रेशो के टोटल से, ठीक है। तो पहला हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा हिस्से के लिए 600 मल्टीप्लाइड बाय, देखो एक बारी इस 2 से मल्टीप्लाई किया, अगली बारी 1 से, 1 और नीचे क्या था इस रेशो का टोटल। तो आपने इस 600 को 2:1 में डिवाइड करा। अब इसकी वैल्यू निकालते ताकि और क्लियर हो। 3 1 ज़र ये 200 इंटू 2 ये 400 आ रहा है और ये 3 के टेबल से कट के आ रहा है 200। तो यानी कि 600 को 2:1 में अगर बांटेंगे तो एक वैल्यू 400 आएगी, एक वैल्यू 200 आएगी। सिमिलरली अगर मेरे को मान लो 100 को 1:1 में बांटना है, 1:1 मतलब आधा, तो आपको ओरली भी समझ आ रहा है, अगर 100 को आधा आधा करेंगे तो 50-50 आएगा। मैथमेटिकली रेशो के कॉन्सेप्ट से कैसे वैल्यू आएगी वो समझो। तो 100 मल्टीप्लाई, पहला हिस्सा क्या आएगा, इस फर्स्ट वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय रेशो का टोटल, तो 1 + 1 2, ठीक है। सिमिलरली दूसरा कैसे होगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय रेशो का टोटल, तो ये आपका 50 आएगा, ठीक है। एक और करते हैं, ठीक है, एक और कर लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। लेट से हमने बांटना है 900 को हमें बांटना है 3 2 1 में। अब मैंने यहाँ पे 3 कर दिए, 3 2 1, तो 900 3 हिस्से, बेसिकली 3 हिस्से बनेंगे कुछ। 900 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय इसका टोटल, तो 3 + 2 + 1 यानी कि 6, ये पहला हिस्सा आएगा। दूसरा हिस्सा कैसे आएगा, 900 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, डिवाइडेड बाय इसका टोटल 6। तीसरा हिस्सा कैसे आएगा, 900 मल्टीप्लाइड बाय इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे आएगा रेशो का टोटल। तो ये 3 हिस्से आ जाएंगे हमारे पास। तो ये आ रहा है 1/2, ये 450 आएगा, ठीक है। तो ये आ रहा है 1/3, ठीक है, ये 300 आ रहा है और ये तुम्हारा आ जाएगा कितना, 150, ठीक है। और आप हमेशा रेशो का टोटल भी कर सकते हो, 450 + 300 + 150 900 के इक्वल आएगा। 50 और 50 100 के इक्वल है, क्योंकि 100 के ही टुकड़े हैं ना, तो 100 को 1:1 में बांटा तो 100 के दो टुकड़े कर दिए, 50-50। यहाँ पे 600 के 2 टुकड़े करने हैं 2:1 में, तो 400 + 200 600 आएगा ना, क्योंकि 600 के ही हिस्से करें। तो यहाँ पर 900 के हिस्से करें तो ये भी 450 450, ये 900 ही आएगा। तो रेशो में कैसे बांटना है वो चीज मैंने यहाँ पर तुम्हें समझाई है। आप क्वेश्चन रीड करते हैं, देखो कह रहा है टैबुलेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग द रेशियोज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स इन द ईयर दिस, तो ये कोई ईयर है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 3 कॉलेजेस A, B एंड C वर इन दिस रेशो। तो ABC कॉलेज में बच्चों की रेशो क्या है, 3:1, ठीक है। ABC कॉलेज में बच्चों की रेशो क्या है, 3:1। और द स्ट्रेंथ मतलब कॉलेज बी में कितने बच्चे, 2000 बच्चे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसने मुझे बताया कि ABC में, ये बहुत ध्यान से समझ लो, 3:1 की रेशो में बच्चे हैं और कॉलेज बी में कितने बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं। तो मेरे पास टोटल कितने बच्चे हैं वो तो पता ही नहीं, ये तो बस कॉलेज बी के बच्चे पता है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मुझे कॉलेज बी के बच्चे निकालने होते और मुझे टोटल पता होता, टोटल लेट से x है, अगर मुझे टोटल पता होता
तो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करता कि कॉलेज बी के बच्चे निकालने होते, 2 से, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करता और नीचे आता रेशो का टोटल 3 + 2 + 1 6, ठीक है, और तब जाके मेरे पास आंसर आता कॉलेज बी के बच्चों का। बट कॉलेज बी के बच्चे उसने मुझे बता दिए हैं जो कि कितने हैं 2000, और टोटल मिसिंग था, तो ये x ले लिया, तो इसको अब सॉल्व करते हैं, तो ये 1/3, तो x कितना आएगा 6000, तो टोटल बच्चे तीनों कॉलेज के मिलाकर कितने 6000 हो गए। तो अब अगर आप पे टोटल आ गया तो ए में कितने बच्चे हैं, ए के बच्चे निकाल लो, तो 6000 मल्टीप्लाइड पे, जैसे मैंने अभी तुम्हें वर्किंग सिखाई, तो 3 ऊपर 3 नीचे रेशो का टोटल जो कि 6, ठीक है, तो ये 3000 आएगा। कॉलेज सी में कितने बच्चे हैं 6000 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, क्योंकि ये रेशो है, ठीक है, तो ये 1000 आएगा। तो तीनों कॉलेज के बच्चे मैंने निकाल दिए 3000, 2000 और 1000। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने हमारे को ए और सी के कॉलेज में, कॉलेज ए और कॉलेज सी में कितने बच्चे वो नहीं बताए थे, वो मिसिंग थे। आगे कह रहे हैं द प्रपोर्शन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ऑल द कॉलेजेस वाज इन दिस रेशियो। तो बॉयज और गर्ल्स की रेशियो 3:2, मतलब अगर एक कॉलेज में 5 बच्चे हैं तो 3 लड़के हैं 2 लड़कियां, मतलब ये हुआ कि बॉयज और गर्ल्स की रेशियो क्या 3:2। तो अभी इसको यूज करेंगे आंसर में अपने, द फैकल्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द फैकल्टीज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स वाज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो इसको अभी बाद में यूज करते हैं, मोटा मोटा अभी इस रेशियो का बाद में यूज आएगा, सारा एक साथ हम समझ भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले देखो हमें यहाँ पे कॉलेज प्लॉट करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ। तो कॉलेज ए, कॉलेज बी, कॉलेज सी, ठीक है, और हर एक कॉलेज में बच्चे क्या हैं बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है, हर एक कॉलेज में बच्चे क्या हैं बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है, तो बॉयज़ गर्ल्स यहाँ पे प्लॉट करते हैं, तो बॉयज़ गर्ल्स, ठीक है, फिर यहाँ पे बॉयज़ और फिर यहाँ पे गर्ल्स, ठीक है, और यहाँ पर अपने पास क्या है आर्ट साइंस कॉमर्स है ना, तो यहाँ पर आर्ट साइंस कॉमर्स में इधर प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स। अब मुझे कैसे पता चल रहा है भाई कि कौन सी चीज़ कहाँ प्लॉट करनी है? आप अगर कोशिश करोगे ना, मान लो तुमने आर्ट साइंस कॉमर्स इधर प्लॉट करा और कॉलेज इधर प्लॉट करे, तो कहीं ना तुम्हें वैल्यू डालने में बड़ी दिक्कत आएगी। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको वैल्यू डालने में दिक्कत आ रही है ना, तो अपनी ये पोजीशंस बदलना, मतलब बॉयज़ गर्ल्स को फिर इधर कर देना, आर्ट साइंस कॉमर्स को ऊपर कर देना, ऐसे करके चेंज डालना, तो आपसे अपना टेबल बनने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पता है यहाँ पे आर्ट साइंस कॉमर्स में करूँगा तो आराम से सॉल्व होगा, इसलिए मैंने यहाँ पहले ही आर्ट साइंस कॉमर्स इस साइड पे प्लेस कर दिया। तो अब यहाँ पे हम टेबल अपना फिनिश करते हैं, ठीक है, तो टेबल अपना फिनिश करते हैं, ठीक है, तो वैल्यूज़ डाल देते हैं, ठीक है, और या टोटल का कॉलम नहीं बनाया, मैं ज़रा यहाँ पे टोटल के कॉलम बना देता हूँ। तो कंप्लीट यहाँ पे टेबल मैंने बना दिया, वैल्यूज़ फिल करते हैं। देखो एक बार ही समझा देता हूँ, आर्ट साइंस कॉमर्स इधर है, बॉयज़ गर्ल्स टोटल, ये कॉलेज ए का डेटा है, फिर कॉलेज बी का सेम डेटा, बॉयज़ गर्ल्स और टोटल, फिर कॉलेज सी में कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं टोटल, ठीक है, सारा डेटा मैंने यहाँ बना दिया। अब आपको सबसे पहला डेटा जो था वो था तीनों कॉलेज में कितने बच्चे हैं, तो 3000, 2000 और 1000 ये मैंने निकाला था, ये गिवन था 2000 कॉलेज बी का, बाकी ए और सी का हमने रेशो से निकाला था। तो अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ का लिखनी है, आप देखो ज़रा, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखनी है वो लिखनी है इधर, ठीक है, इनके अगर हम बनाते हैं टोटल्स, तो एक सेकंड इसको सीधा बना लेते हैं, ठीक है, तो ये अगर हम सीधी सीधी लाइन बनाएं तो ये कुछ इधर आने वाला है। तो कॉलेज ए में टोटल कितने बच्चे हैं 3000 बच्चे, ठीक है, कॉलेज ए में टोटल कितने बच्चे हैं 3000 बच्चे हैं, ठीक है, ये कॉमर्स ऊपर जाएगा, ठीक है, ये कॉमर्स ऊपर जाएगा, तो ये अपना जाएगा इधर कॉमर्स, ठीक है, और कॉलेज बी में टोटल कितने बच्चे हैं 2000, कॉलेज सी में टोटल कितने बच्चे हैं 1000, ठीक है। तो वैल्यूज देख लो भैया कैसे हमारे को लिखनी है। तो ये जो 2000 वाला पॉइंट था उससे मैंने ये 3 वैल्यू स्टार्टिंग में निकाल दी, वो यहाँ लिख दिया। अब कह रहे द प्रपोर्शन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ऑल द कॉलेजेस वाज इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहे बॉयज और गर्ल्स किस रेशियो में 3:2 में। तो 3000 अगर कॉलेज में बच्चे हैं तो बॉयज और गर्ल्स 3:2 में। तो पहले तो यहाँ पर हम ना इसको बांटना सीख लेते हैं। तो 3000 को मुझे अगर बांटना है 3:2 में, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय इसका टोटल, फिर दोबारा 3000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय रेशो का टोटल, ठीक है। तो ये कितना आएगा 1800 आ रहा है सॉल्व करने पे, ठीक है। 5 1 ज़र 5 6 ज़र 600 और ये अपना आ रहा है 1200। तो यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो क्या है 1800 और 1200। तो 3000 में से 1800 तो बॉयज़ हैं, 1200 गर्ल्स हैं। आया समझ की नहीं आया, ठीक है, रेशो बांट रहे हैं।
2000 है कॉलेज भी, इसमें भी सेम है, उसने सारे कॉलेज इसका बोला 3:2, तो 2000 को 3:2 में बांटेंगे अब हम। तो यहाँ पर अभी हमने 3000 बांटा, अब हम बांटेंगे 2000 को इन 3:2। तो अब यहाँ पर 2000 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 करोगे तो ये कितना आ रहा है 1200। तो अगर आपने पहला निकाल लिया ना, आपको दूसरा हिस्सा अपने आप समझ आ जाना चाहिए भाई। 2000 में से एक हिस्सा अगर 1200 का है तो दूसरा हिस्सा 800 का नहीं होगा भाई। 2000 में से मैंने बोला 2000 बच्चे हैं, 1200 उसमें बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी 800, ठीक है। तो 1200 और 800, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास बॉयज़ कितने 1200, गर्ल्स कितनी होंगी अपने आप 800 हो जाएगा, ठीक है। 1000 को 3:2 में अब आप खुद बांटोगे, ये आएगा 600 और ये आएगा 400, ठीक है। अभी हमने इतनी वैल्यूज फिल करी। अब आगे देखो, कह रहा था फैकल्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द फैकल्टीज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स वॉज इन द रेशियो ऑफ 2:1। इसको बहुत ध्यान से रीड करो। कह रहा है कि जो बॉयज और गर्ल्स है ना आर्ट साइंस कॉमर्स में, जो आर्ट साइंस और कॉमर्स में है ना बॉयज और गर्ल्स, वो 2:1 में है। इसका क्या मीनिंग हुआ 2:1 में? इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये जो 1800 बॉयज है ना, 1800 बॉयज, अब 1800 जो बॉयज है, कोई बच्चा आर्ट्स में होगा, कोई साइंस में होगा, कोई कॉमर्स में होगा, तो ये कह रहे हैं 2:1 में, आर्ट साइंस कॉमर्स में 2:1 में। सिमिलरली जो गर्ल्स हैं 1200, वो आर्ट साइंस और कॉमर्स में 2:1 में। तो पहले 1800 को तुम्हें 2:1 में बांटना सीखना होगा। तो 1800 को हमें 2:1 में बांटना है, तो यानी कि इसके 3 हिस्से करने हैं। तो पहला हिस्सा क्या होगा 1800 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, ठीक है। दूसरा हिस्सा भी सेम ही होगा 1800 मल्टीप्लाइड बाई 2/5। तीसरा हिस्सा होगा 1800 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, ठीक है। 5 1 ज़र, 5 3 ज़र, 36 ज़र, ये 360 है, 720, तो ये भी 720 और ये आएगा 360। तो मतलब कि आपके पास जो 1800 बॉयज़ हैं कॉलेज ए में, ये 2:1 में बांटेंगे तो ये आएगा 720, 720 और 360। आया समझ? सिमिलरली 1200 को बांटेंगे 2:1 में। अब 1800 बांटे ना, अब 1200 बांटेंगे 2:1 में। तो मैं बांटना सिखा रहा हूँ, अब तक तो आ जाना चाहिए। तो ये किया 2/5, ठीक है। दूसरा भी सेम आएगा और तीसरा आएगा 1200 इंटू 1/5, ठीक है। तो ये करते हैं भाई 5 1 ज़र, 5 2 ज़र 10, 24 ज़र, ये आएगा 480, 480 240, ठीक है। 480 480 240। तो अब ये गर्ल्स का टोटल आ रहा है 480 480 240। आई बात समझ में? अब देखो टोटल कैसे आएगा भाई, 720 प्लस 480 करते हैं तो ये कितना आ रहा है 700 400 11 से आएगा 1200, ये भी आएगा सेम 1200। अब 3000 में से चाहिए दोनों माइनस करो या इन दोनों को प्लस करो, आपका आंसर सेम आएगा। आई बात समझ की नहीं? अब यही काम मुझे आगे करना है। तो 1200 को 2:1 में बांटो, 1200 को तो 2:1 में देखो मैंने बांटा ही हुआ है, तो यहीं से देख लेते हैं। तो 480 240, ठीक है। ये इस लाइन का मीनिंग है 2:1 वाली। अब 800 को 2:1 में बांटते हैं, ठीक है। अब हम 800 को बांटते हैं तो ये रब करते हैं, तो 800 इन 2:1, ठीक है। अब अगर आप चाहो ना इसको जल्दी करना चाहो तो 800 को आप निकाल लो, खाली 1/5 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये 1/5 निकाल लेते हैं, 5 1 ज़र, 5 1 ज़र 36 ज़र 160। तो 1/5 मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो ये 160 आएगा और ये इसके डबल कर दो, क्योंकि 2:1 है ना तो वो डबल होगा, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया। अब टोटल का कॉलम, तो ये आ रहा है 800, ये आ रहा है 800 और इसमें से अब चाहे इन दोनों को माइनस करो चाहे इनको ऐड करो, ये आएगा 400, ठीक है। अब बॉयज़ मेरे पास क्या है 600 और 400, ठीक है। तो 600 को भी बांटते हैं 2:1 में, ठीक है। 600 को बांटते हैं, ठीक है। अब तो यार आ गया होगा आई थिंक आपको समझ में, ठीक है। तो 600 को बांटते हैं 2:1 में, तो 1/5 कर लेते हैं, तो ये 120 आएगा, ठीक है। तो 2:1 में ये आ रहा है 120, तो ये ऑब्वियसली बात है 240 आएगा और ये 240 आएगा, ठीक है। 400 को 2:1 में करते हैं, तो 400 को 2:1 में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं खाली 1/5 निकालने वाला हूँ, तो 400 इंटू 1/5, तो ये 80 आ रहा है, ठीक है। ये 80 आ रहा है, तो अगर 1/5 80 आ रहा है तो ये 160 होंगे, डबल कर दो, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आसान है। अब जस्ट कॉलेज सी का इनका ऐड करो तो टोटल आ जाएंगे 200 300 400
400 और 200, ठीक है। अगेन आप टोटल्स भी वेरीफाई जरूर करना है, ऐसे मत करना। इन तीनों का टोटल 1000 आ रहा है, ठीक है। इन तीनों का टोटल 2000 और इन तीनों का टोटल 3000। सारी की सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दी। अब अगर आप कोई बच्चा चाहे तो ग्रैंड टोटल का कॉलम बना दो। ग्रैंड टोटल कैसे बनेगा, तीनों कॉलम के टोटल्स को प्लस कर दो। ग्रैंड टोटल का आप बनाना चाहो बना लो, रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये जो है कंप्लीट क्वेश्चन मैंने करा दिया और इसके बाहर तुम्हारा पेपर में नहीं आएगा। मैंने मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन करा दिए, यूनिक क्वेश्चंस कराए, एक भी क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं था। इजी क्वेश्चन से हम चले थे और एकदम टफ क्वेश्चन पे मैंने वीडियो को यहाँ पर एंड करा है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट करना अपनी सजेशंस, अपने डाउट्स, नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए, स्टैट्स में कौन सा टॉपिक मैं लेकर आऊं, सारी बातें लिखना। और बहुत जल्द मैं आपको मिलूंगा एक और नए वीडियो में।